मैं इस पे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मिसाल दूंगा और मैं मिसाल के अंदर किसी जनाबे वाला नबी, सहाबी, कुतुब, अब्दाल, गौस, किसी बड़े आदमी को पेश नहीं करूंगा ताकि कोई रास्ता भागने का ना बचे। आप कहें मौलवी साहब हम तो कमजोर हैं, वो तो सहाबी थे, वो तो ताबी थे, वो तो जनाब बड़े अहले इल्म थे, वो तो अल्लाह वाले थे। मैंने कहा मैं मिसाल देने लगा हूं, तेरा और मेरा दावा है कि नबी की सूरत भी खूबसूरत है, नबी की सीरत भी खूबसूरत है। मैंने कहा सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, इस पे अमल भी करना पड़ेगा। मैं मिसाल देने चला हूं उस आदमी की कि जिसकी दुनिया में दो पहचाने थी। दो पहचाने कौन सी? नंबर एक, ये दुनिया का बहुत बड़ा शायर था। नंबर दो, ये बहुत बड़ा शराबी था। भाइयों तवज्जो करना, मेरे नबी की सूरत भी खूबसूरत, मेरे नबी की सीरत भी खूबसूरत। अजमेर शरीफ में लोग जमा हो गए, आपस में मशवरा कर रहे हैं। किस बात पे मशवरा है? कि हमने अजमेर शरीफ में एक नातिया मुशायरा करवाना है। अच्छा उसमें किसको बुलाया जाए? एक कहने लगा फुला को बुला लो, दूसरा कहता है फुला को बुला लो। एक बंदा कहने लगा यार मेरा भी मशवरा है, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा शायर है अगर वो हमारे मुशायरे में नहीं आएगा हमारा मुशायरा सजेगा नहीं। हाँ तेरी मुराद कौन सी है, तू किसे बुलाना चाहता है? उसने कहा मेरी मुराद हजरत जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह है। लोग कहने लगे यार नाम तो अच्छा है लेकिन क्या करे, शायर तो बड़ा है लेकिन शराब का आदी है, 24 घंटे शराब के नशे में रहता है। और शराबी अपनी शराब वाली जुबान से नबी की नात पढ़े, ये नबी की नात की तौहीन है। वो बंदा क्या कहता है? वो कहते ठीक है मैं मानता हूं वो शराबी है लेकिन हमें कोशिश तो कर लेनी चाहिए, इसलिए कि वो अल्लाह इतना रहीम है, वो अल्लाह इतना करीम है। अगर वो पकड़ने पे आए तो वक़्त के वली को गुनहगार कर दे और अगर छोड़ने पे आए तो गुनहगार को वक़्त का वली कर दे। कोशिश तो करनी चाहिए ना। लोग कहने के हाँ यार तेरी बात ठीक है, चलो कौन दावत देगा? चंद लोगों को कहा तुम जाओ मिल के दावत दे के आओ। आज कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब समझ नहीं आती, मौलाना तारक जमील साहब नचन आलियां को, गान आलियां को, इदां दे लोगों को क्यों जानते हैं? मैंने कहा बताओ पानी की जरूरत प्यासे को होती है या जिसका पेट फुल हो उसको होती है? खाने की जरूरत भूखे को होती है जिसका पेट फुल हो उसको होती है। मैंने कहा भाई जो नमाज नहीं पढ़ता, जो दीन के करीब नहीं आता, जो शरीयत के करीब नहीं आता, दावत तो उसी को देनी है ना। लोगों को बात समझ नहीं आती। खैर मैं अपनी बात पूरी करूं। अब जनाब लोग जमा होके हजरत जिगर मुरादाबादी के पास चले गए, जाकर कहने लगे जिगर हम तुझे दावत देने आए हैं, हमने अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा रखा है और तूने नात पढ़ने आना है। जिगर तड़प गया, जिगर कहने लगा नाना मैं नात नहीं पढ़ सकता। तू नात क्यों नहीं पढ़ सकता? कहता मुझे शराब पीने की आदत है, मैं शराबी हूं, मैं अपनी नापाक जुबान से नबी की नात कैसे पढ़ूंगा? वो कहते हैं ना बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। जिगर मुरादाबादी गुनहगार तो जरूर था, शराबी तो जरूर था लेकिन बेअदब नहीं था। उसी मजलिस में जिगर के एक बड़े बैठे थे, उन्होंने हुक्मन कह दिया जिगर तुझे नात पढ़नी पड़ेगी। अब मेरे भाई तवज्जो करना, जब जिगर ने देखा अब इनकार की गुंजाइश नहीं है, जिगर ने शराब की बोतल को उठाया और अजीब जुमला कहा। जिगर कहता है कि आज के बाद मेरे सामने कोई शराब का नाम नहीं लेगा। और जिगर कहने लगा इस शराब से मेरा क्या ताल्लुक है, इस शराब से मेरी क्या निस्बत है? अगर शराब से ताल्लुक टूट भी गया तो ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी और कमली वाले से तो मेरा ताल्लुक है, अगर वो ताल्लुक टूटा ये जहां भी जाएगा वो जहां भी। शराब की बोतल फेंक दी, जिगर कागज कलम लेके बैठ गया। अब जो 24 घंटे शराब पीता हो वो शराब ना पिए तो उसकी हालत क्या होगी? जिगर कागज कलम लेके बैठा है, लेकिन क्या करे इसके मजाजी लिखने वाला इसके हकीकी कहां से आए? जिगर मुरादाबादी कलम लेके बैठा है, 3 दिन गुजर गए, लिखता नात है बन गजल जाती है। तीसरे दिन मेरे अल्लाह को तरस आया और जिगर के दिलो दिमाग पे नात के अल्फाज उतारे हैं। जिगर ने नात को मुकम्मल किया, सर सजदे में रख के कहता है अल्लाह मैंने नात को लिखा है, ये मेरा कमाल नहीं है, तेरी रहमत का कमाल है। जिगर ने जनाबे वाला मुशायरे की तैयारी शुरू की है, बड़ा खुश नजर आता है। एक बंदा कहने लगा जिगर दुनिया में बड़े बड़े मुशायरे पढ़ने जाता रहा, इतना खुश कभी नजर नहीं आया जितना अब आ रहा है। जिगर ने जवाब दिया, कहा सुनो पहले मुशायरे पढ़ने
चाहता था इंसानों को खुश करने के लिए अब मुशायरा पढ़ना है, इंसान को खुश करने के लिए नहीं, रहमान को खुश करने के लिए। और उधर अजमेर शरीफ में हाँ जनाब मुजाहरे शुरू हो गए, जुलूस निकलने शुरू हो गए, इश्तिहार लग गए कि अगर शराबी आया शराबी को नात नहीं पढ़ने देंगे। अल्लाह अकबर। हाँ जनाब नातिया मुशारे वाले 2 दिन पहले ही जिगर को अजमेर में ले गए ताकि हालात खराब ना हो। और जनाबे वाला फिर मुशारे का दिन भी आ गया, मुशारा जम गया, सज गया। लोग मुतमईन थे कि शराबी नहीं आया। जब मुशारा उरूज पे पहुंचा है, ऐलान होता है, तशरीफ लाते हैं रईसुल मुतगल्लिज़ीन हजरत जिगर मुरादाबादी हजरत जिगर खड़े हुए। जब खड़े होते हैं ना, एक तूफान खड़ा हो गया, हजारों का ठाठे मार का मजमा खड़ा हो गया। लोग कहने लगे शराबी है, शराबी को नात नहीं पढ़ने देंगे। किसी ने कहा गुनहगार है, जिसके मुंह में जो आया वो कहता चला गया। लेकिन जिगर ने अपने ऊपर सबक रखा। जिगर जानता था अगर आज ये लम्हा हाथ से निकल गया फिर शायद जिंदगी में दोबारा ये लम्हा नसीब होना हो। जिगर माइक पे आया और बड़े सुकून के साथ कहता है लोगों ये नारेबाजी मेरे खिलाफ है या नबी की नात के खिलाफ है। बस इतना कहना था कि मजमे को सांप सूंघ गया। अब जिगर माइक पे खड़ा है, आंखों में आंसू है, जुबान पे कभी तारी है, जिस्म साथ नहीं दे रहा। हाथ जनाबे वाला जिगर ने आगाज़े कलाम किया है। जिगर ने यह नहीं कहा मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, जिगर ने यह नहीं कहा मैं ऊपर से शराबी अंदर से आशिक़े रसूल हूँ। ना जिगर आजिज़ी करता है इसलिए कि जिगर जानता था तो जितना झुक जाता है अल्लाह उसे उतना ही फल लगा देते हैं। जिगर ने कहां से आगाज़े कलाम किया। जिगर कहता है कि रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, रिंद कहते हैं शराबी को। जिगर ने अपने आगाज़े कलाम में इकरार किया है लोगों मैं शराबी एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। जिगर कहता है ये शराबी अगर नबी की नात पढ़ रहा है इसमें मेरा कमाल नहीं है, नबी की निस्बत का कमाल है। जिगर ने नात पढ़ी। जिगर ने क्या किया? अल्लाह ने जिगर पे रहम कर दिया। जिगर पे क्या कर दिया? जिगर ने यह नहीं किया कि नात पढ़ी और फजर की नमाज भी जिगर ने यूं नात नहीं पढ़ी। जिगर ने नात पढ़ी है तो सीधा हजरत थानवी की खानकाह में गया है। हजरत जो जिंदगी गुजर गई अब तौबा कराइए, अब मैं नबी की सूरत को भी खूबसूरत मानूंगा, नबी की सीरत को भी खूब। हजरत मेरे लिए 4 दुआएं कर दे। पहली दुआ अल्लाह मेरी शराब छुड़ा दे। शराब छोड़ी, चारपाई पे पड़ गए, हालत ये हो गई कि गर्दन की खिलड़ी उधड़ना शुरू हो गई। जिगर ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टरों का बेंच बैठा है। जिगर तेरा एक ही इलाज है, रोजाना थोड़ी सी शराब पी लिया कर। मैंने कहा जिगर ने नबी की सीरत को खूबसूरत माना, अमल करके दिखाया। जिगर कहने लगा डॉक्टरों अगर रोज थोड़ी सी शराब पी लो कितने दिन जिंदा रहूंगा? कहने लगे जिगर चंद 1 साल। जिगर का जवाब सुनना ईमान ताजा होगा। जिगर कहता है चंद 1 साल नबी की नाफरमानी करके जिंदा रहने से बेहतर है जिगर एक दिन जिंदा रहे और हुजूर का गुलाम बन के जिंदा रहे। अल्लाह ने जिगर की शराब भी छुड़ा दी और जिगर को बगैर शराब के सेहत भी अता कर दी। जिगर ने जनाब दूसरी दुआ करवाई है। हजरत दुआ कीजिए अल्लाह मुझे चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाने की तौफीक दे। मैंने कहा जिगर को यह मसला किसी ने नहीं बताया कि दाढ़ी दिल में होनी चाहिए, यह दाढ़ी जरूरी नहीं है। मैंने कहा जनाब मैं कहा करता हूं कि साड़ी कौम ने इको मसला याद किया वो भी पुठा वो जी दाढ़ी दिल से होनी चाहिए। मैंने कहा हुजूर को पता ना चला, सहाबा को नेक लोगों को पता ना चला। खैर जिगर ने दाढ़ी रखी है। अल्लाह अकबर। क्यों? जिगर जानता था ये नबी की निशानी है, ये नबी की क्या है। मैंने कहा भाई दुनिया से अगर किसी का बाप चला जाए, अगर कोई उसकी जनाब पगड़ी कपड़े संभाल के रखे, लोग कहते हैं मोहब्बत है। और अगर बाप के जाने के बाद उसकी पगड़ी, उसके बर्तन, उसके कपड़े उठा के गंदी नाली में फेंका है, लोग कहते हैं इससे बड़ा भी कोई बेअदब होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैंने कहा हमारे पास ये नबी की निशानी है। बाबू तेरा दिल करता है इस निशानी को संभाल ले, नहीं दिल करता अल्लाह तुझे नसीब करे, अल्लाह तुझे नबी की सीरत पे चलने की तौफीक दे। खैर जिगर ने दाढ़ी रखी है, लोग जिगर को देखने आते। जिगर भी समझ गया। जिगर ने कलम उठाया
खुद लिखता है चलो चलकर जिगर का तमाशा देखें, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। तीसरी दुआ करवाई, अल्लाह मुझे अपना घर दिखाए, नबी का रोजा दिखाए, वो दुआ भी कबूल हो गई। चौथी दुआ करवाई, अल्लाह मुझे जन्नत में घर दे। कहा करते थे लोगों तीन दुआएं दुनिया की, वो तो कबूल हो गई दुनिया में, चौथी आखिरत की है, अल्लाह वो भी कबूल करेंगे। मैंने कहा भाई सुनना जरा, जब जिगर ने नबी की सूरत और नबी की सीरत को खूबसूरत माना है, हाँ जनाब उसे अपनाया है, फिर जिंदगी के हालात कैसे बदले, यही जिगर है। अब जहां जाता है लोग इस्तेमाल करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, जूते उठाते हैं, मुसल्ला खाली कर देते हैं। एक बंदा कहने लगा जिगर एक हालत वो थी शराब पी के जहां पड़ा सारी रात पड़ा रहता, सारा दिन पड़ा रहता, लोग तुझसे नफरत करते, कोई तेरे करीब न जाता, लेकिन अब ये हालत है जिधर से गुजरता है लोग मुसाफे करते हैं, लोग जूते उठाते हैं, लोग दुआएं करवाते हैं। जिगर तूने क्या किया, ऐसा कौन सा अमल किया है? जिगर का जवाब सुनना और मेरा अनुमान समझना कि हुस्ने मुस्तफा का माना कि नबी की सूरत भी खूबसूरत है, नबी की सीरत भी खूबसूरत है। जिगर तूने कौन सा ऐसा अमल किया कि तेरी जिंदगी के हालात ये बन गए? जिगर ने फिर कलम उठाया और लिखता है, कहता है हमारा तो इश्क में इतना कमाल है ए जिगर, वो हम पे छा गए, हम जमाने पे छा गए। जिगर ने कहा लोगों मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सही मानों में हुजूर का गुलाम बन गया हूं, मैं हुजूर का गुलाम बन गया तो जमाना मेरा गुलाम बन गया है।